हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 17th ऑफ मार्च और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आज 17 ऑफ मार्च में अगर हम ये बताएं आपको, तो कल 16 को यानी कि कल की तारीख में आपको करंट अफेयर की वीडियो नहीं मिली थी, थोड़ी सी हेल्थ इशू थी। तो गाइस, वरी नहीं करना है। आज के सेशन में मैंने 16 और 17 दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया है, इंक्लूडिंग नेशनल एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन पहला क्या रखा है देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता में राज्य के किस व्यक्ति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता, ठीक है, याद रखेंगे। पैरा पैरा योगासन योगासन, ठीक है, पैरा योगासन में तो आपको याद रखना है कि पैरा योगासन का आयोजन जो था ये ऑनलाइन हुआ था। क्या हुआ था? ऑनलाइन मीडियम में हुआ, ऑनलाइन हुआ था। और ऑनलाइन में होने के बाद भी कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 11 से 12 मार्च, याद रखना है, 11 से 12 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था इस योगासन, पैरा योगासन को। और याद रखना है दूसरी चीज कि भुजंगासन, योगा का एक आसन होता है भुजंग आसन। ठीक है, भुजंग भुजंग किसे कहा जाता है? आप लोग पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़ते होंगे, तो भुजंग कहा जाता है सर्प को। ठीक है, भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस व्यक्ति ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना देर के लिए? होल्ड ऑफ 20 मिनट। ध्यान रखिएगा, 20 मिनट के होल्ड ऑन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भुजंगासन में। और ध्यान रखना है, भुजंगासन में इनको मिला है गोल्ड मेडल। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? तोरन यादव। याद रखिएगा, तोरन यादव, छत्तीसगढ़ के तोरन यादव जी को गोल्ड मेडल मिला है। किसे? पैरा योगासन में। ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हुआ 11 से 12 मार्च को। और आसन कौन सा था? भुजंगासन। वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 मिनट होल्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का आयोजन कहाँ हुआ? पहले ये चीज आपको याद रखना होगा कि इसका आयोजन हुआ कहाँ था। तो याद रखेंगे, यो आयोजन हुआ काठमांडू में। कहाँ हुआ था? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हमारे भारत के रिप्रेजेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ से कितने लोग गए? छत्तीसगढ़ से 3 लोगों का चयन हुआ था। ठीक है, 3 लोगों का चयन हुआ था और इन तीनों में से 2 पदक, याद रखना है आपको, 2 पदक हमारे हाथ आए। एक रजत और एक कांस्य पदक। ठीक है, दोनों एक एक। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में था कि राज्य के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो राज्य के खिलाड़ियों ने सिर्फ हमारे यहाँ 2 पदक जीते हैं, 2 मेडल। ठीक है, 2 मेडल। अब बात इसका हम अगर देखें कि कब से कब तक आयोजन किया गया है इसका, तो इसका आयोजन हुआ है अगेन आपका 10 से 13 मार्च तक का। कब से कब तक? 10 से 13 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर रहेगा? आयोजन का टाइम 10 से 13 मार्च, काठमांडू नेपाल में। हमारे यहाँ के कितने प्रतिभागी का चयन? 3 का। पदक जीते इन्होंने 2, रजत और कांस्य। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, G20 का फूल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? आप सभी को पता होना चाहिए कि 2023 की मेजबानी, 2023 की G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया। ठीक है, इंडिया कर रहा है। और इंडिया के अलग अलग शहरों में G20 के अलग अलग सेक्शंस का, अलग अलग ग्रुप्स का मीटिंग होने वाली है। तो इसी में से एक है आपका फ्लावर फेस्टिवल के बारे में। देखिएगा, फूल महोत्सव के बारे में, फ्लावर फेस्टिवल के बारे में, फ्लावर फेस्टिवल के बारे में। तो फ्लावर फेस्टिवल की अगर हम बात करें, फेस्टिवल के बारे में बात करें, तो फ्लावर फेस्टिवल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका आयोजन दिल्ली के कनॉट पैलेस, कहाँ पे? कनॉट प्लेस में, कनॉट प्लेस में आयोजित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में। याद रहेगा, नई दिल्ली का। सबसे बड़ी खासियत क्या है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस का? तो जब आप दिल्ली मेट्रो से आप ट्रैवल करेंगे ना, दिल्ली मेट्रो रेल से जब आप ट्रैवल करेंगे, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाता है आपका राजीव चौक। ठीक है, आरसी राजीव चौक। और यहीं पर है आपका कनॉट पैलेस और यहीं पे फूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब बात आती है कि आयोजन हुआ कब था? तो आयोजन हुआ था 11 मार्च को। याद रखना है, 11 मार्च। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। G20 क्या है? 20 देशों का G20 जो है मोस्ट पावरफुल देशों का एक समूह है। ठीक है, पावरफुल और डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें,
डेवलप्ड और सेमी डेवलप्ड, ठीक है, सेमी डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है, ग्रुप है। क्लियर रहेगा? तो क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर यहाँ पर नई दिल्ली। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो सबसे पहले आयोजन, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पे? पंचकूला। याद रखिएगा, पंचकूला। पहली चीज, आयोजन कहाँ? हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ पे? पंचकूला में। ठीक है, क्लियर रहेगा। कौन से क्रम का? तो क्रम है 26वां। ठीक है, विजेता कौन बना ओवरऑल चैंपियनशिप? ओवरऑल चैंपियनशिप छत्तीसगढ़। टोटल मेडल कितने मिले छत्तीसगढ़ को? 164 और लगातार 11वीं बार विजेता। ठीक है, ओवरऑल चैंपियन 11वीं बार। क्लियर रहेगा? ओवरऑल चैंपियन कौन से टाइम का? 11th टाइम का छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियनशिप में आगे। ठीक है, क्लियर रहेगा। टोटल मेडल कितने हो गए? टोटल मेडल हो गए आपके 164। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल अगर आप देखेंगे स्वर्ण पदक में, फुटबॉल में बोले हम तो स्वर्ण पदक, बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल, टेनिस में गोल्ड मेडल, वेट लिफ्टिंग में अगेन गोल्ड मेडल, फिर टेनिस में अगर आप देखेंगे गोल्ड मेडल, टेबल टेनिस गोल्ड मेडल, स्विमिंग में 6 गोल्ड मेडल। इसके अलावा एथलेटिक्स की अगर मैं बात करूं 18 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से इसकी पदक तालिका है, याद रखिएगा। ओवरऑल चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही थी। ओवरऑल चैंपियनशिप किसे मिला है? छत्तीसगढ़ को। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय शहर को अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है? संघाई सहयोग संगठन, दैट इज संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, हेडक्वार्टर बीजिंग। कहां पे? बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में। क्लियर? कौन कौन से सदस्य हैं? मेन अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो 9 सदस्य। कितने मेंबर? 9 सदस्य। कौन कौन से 9 सदस्य? तो याद रखना है, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, रसिया के बाद ईरान। ठीक है, टोटल 9 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और आपका मंगोलिया। क्लियर रहेगा? फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है एक आपका संवाद, डायलॉग पार्टनर में अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे क्या हैं? हमारे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, SCO जो है वर्ष 2023 के लिए अपनी सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल वाराणसी को बनाया है। ध्यान रखिएगा, वाराणसी को बनाया है। ठीक है, वाराणसी को बनाया है कल्चरल कैपिटल। कौन से वर्ष के लिए? 2023 का। और ये पहला सांस्कृतिक राजधानी होगा, ये भी याद रखना है, पहला सांस्कृतिक राजधानी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर किस राज्य से संबंधित है? तो पहले आप जानिए कि इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर में क्या है। तो 4 धाम यात्रा के लिए याद रखना है आपको, 4 धाम यात्रा 900 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस, 900 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस पे पर, ध्यान रखिएगा, पर 30 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया जाएगा। और किससे संबंधित है? तो याद रखना है, उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से। जब हरिद्वार से आप आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से लेकर के हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, इसके अलावा अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, कहीं इधर आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा, विद्युत तीर्थ कॉरिडोर के गलियारा के नाम से इसे डेवलप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि किससे संबंधित है? तो याद रखना है, उत्तराखंड से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का इस वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमसी मैरीकॉम को। ध्यान रखना है एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर को, ध्यान रखिएगा फरहान अख्तर को, ठीक है, फरहान अख्तर को। ठीक, पूरे इसके इतिहास में अगर हम बात करें, विमेंस बॉक्सिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो उसके इतिहास में भारत जो है थर्ड टाइम, तीसरी बार इस टाइप की मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है, ठीक है, तीसरी बार। इसके साथ साथ कब से कब तक आयोजन होगा, तो 15 तारीख से इसका स्टार्ट हो चुका है, 15 मार्च से, और कब तक होगा, तो 26 मार्च तक। याद रखना है कब तक चलेगा, 26 मार्च तक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 15 से 26 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, एमसी मैरीकॉम को और फरहान अख्तर को। दूसरा, भारत के इतिहास में जब से ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप चालू हुई है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो तीसरी बार मेजबानी का मौका मिला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लोको पायलट जिसे वंदे भारत ट्रेन का ड्राइवर बनाया गया है, कौन है। ठीक है, तो अब देखो भारत की पहली महिला लोको पायलट, तो ये लोको पायलट जो है एशिया की पहली लोको पायलट है। ध्यान रखिएगा एशिया की पहली लोको पायलट, पहली महिला लोको पायलट है। याद रखना है आपको, पहली महिला लोको पायलट है, लोको पायलट है, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र के सतारा से, और इनका नाम है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन रन करेंगी, कौन है ये, सुरेखा यादव। कब बनी, 1998 में, 1998 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का खिताब इनके नाम से है। क्लियर रहेगा। अब वंदे भारत के बारे में अगर हम बात करें, वंदे भारत ट्रेन के बारे में, तो याद रखिएगा शुरुआत कब हुई, 2019 से। कहां से, पहली वंदे भारत वीएनएस, याद रखना है वीएनएस, वाराणसी टू एनडीएलएस न्यू दिल्ली, ठीक है, एनडीएलएस। टोटल एट प्रेजेंट कितने वंदे भारत, 10, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रनिंग कंडीशन में कितने, एक। अपकमिंग कितने, अपकमिंग कितने, एक, मतलब टोटल 2, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक, बिलासपुर से नागपुर, ठीक है, एसीसीआर रीजन, और दूसरा आपका अपकमिंग एक दुर्ग से रायगढ़। क्लियर, प्राइमरी पॉइंट दुर्ग और सेकेंडरी पॉइंट आपका रायगढ़, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, सुरेखा यादव। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नदियों के महत्व एवं संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। ध्यान से देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, तो नदियों के महत्व एवं संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे नदियों के भी अपने अधिकार हैं, याद रखिएगा नदियों के अपने अधिकार हैं, ठीक है, अपने अधिकार हैं। इस थीम के साथ आज से 33 साल पहले, 33 इयर्स एगो नदियों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, जनजागरूकता के लिए, और साथ ही साथ उसके महत्व को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 14th ऑफ मार्च को, 14th ऑफ मार्च को। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। 14th ऑफ मार्च को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नदियों का आपका कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज यहां पर मेंशन कीजिएगा, 33 नहीं 26 याद रखना है आपको, 26वें क्रम का। ठीक है, 26वें क्रम का 1997 से स्टार्ट हुआ था, 1997 से स्टार्ट हुआ था, और इस बार 26वें क्रम का सेलिब्रेट किया गया है। और अगर हम आपसे बात करें तो थीम क्या है, तो नदियों के भी अपने अधिकार हैं। इस थीम के साथ इस साल का कार्रवाई दिवस शुरू किया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 14th ऑफ मार्च। ओके, 14th ऑफ मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, तो कंज्यूमर्स राइट क्या आता है, तो कंज्यूमर्स राइट में उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे,
सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप जाएंगे हिस्ट्री में। जब आप हिस्ट्री की तरफ आप जाते हैं तो उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता के लिए सबसे पहला जॉन एफ कैनेडी, नाम सुने आपने, जॉन एफ कैनेडी। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनके बारे में सुना ही होगा, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने 1962 में कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बात की थी, कंज्यूमर्स के अपने, यानी कि यूएस कांग्रेस में इन्होंने कंज्यूमर्स राइट के बारे में बात की थी कि उपभोक्ताओं के भी कुछ अधिकार हैं, उसको किस तरीके से उनको देना है और इंप्लीमेंटेशन किस आधार पे हो, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो 1962 में पहली बार कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बात हुई, बट एसोसिएट कब हुआ? 1983 में, याद रखना है 1983 में, आज से 33 साल पहले, ठीक है। आज से अगर हम बात करें तो 30 और 33, हाँ, तो मतलब यहां पर 1983 में पहली बार यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, पहली बार यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो यूएन ने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कितनी तारीख को? 15 मार्च को, याद रखना है आपको, 15 मार्च को, क्लियर है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो कंज्यूमर्स के अवेयरनेस, उनके राइट्स कैसे हैं। अगर कोई कंपनी आपके साथ कुछ गड़बड़ी कर रही है, यानी कि आपको प्रोडक्ट के नाम पे ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके राइट्स क्या हैं, आप उस कंपनी के साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आपको क्या कंपनसेशन मिलेगा, इन चीजों के बारे में बात की जाती है। क्लियर रहेगा? तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब इस बार की बात करें अगर हम, तो थीम क्या रखा गया है? थीम क्या रखा गया है तो आपको याद रखना है, इसका थीम जो है इस साल का वो है एनर्जी ट्रांजिशन। ध्यान रखिएगा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्या है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लियर रहेगा? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इस साल का थीम था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज 15 मार्च। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन आईपीएल के लिए किया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि जसपुर जिले के तपकरा के, याद रखना है, जसपुर जिले के तपकरा, ठीक है, तपकरा के प्रशांत पैकरा का मुंबई इंडियंस टीम में, प्रशांत पैकरा का मुंबई इंडियंस टीम के लिए आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है। तो याद रखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, प्रशांत पैकरा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वृक्ष संपदा योजना के तहत विशेष रूप से लगाए जाने वाले वृक्षों में कौन शामिल नहीं है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि 21 मार्च से विश्व वानिकी दिवस पर वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, और इसमें मोस्टली 5 स्पेशलाइज्ड कैटेगरी रखी गई है, जिसमें से टिश्यू कल्चर बैम्बू यानी कि बांस, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्लोनल यूकेलिप्टस, ठीक है, क्लोनल यूकेलिप्टस, इसके अलावा मिलिया डुबिया, इसके बाद व्हाइट सैंडल यानी कि सफेद चंदन, चौथा कैटेगरी व्हाइट सैंडल, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो टिश्यू कल्चर, यानी कि अगर हम देखें यहां पर तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो टिश्यू कल्चर सागौन, ध्यान रखना है आपको, टिश्यू कल्चर सागौन, ठीक है, टिश्यू कल्चर सागौन। ये टोटल 5 विशेष कैटेगरी है। तो अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी, आम इसमें शामिल नहीं है टिश्यू कल्चर सागौन में। पहला क्या है? टिश्यू कल्चर बैम्बू, उसके बाद फिर क्लोनल नीलगिरी के बारे में बात, यूकेलिप्टस के बारे में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मिलिया डुबिया और व्हाइट सैंडल और टीसीएस इन द सेंस टिश्यू कल्चर सागौन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, आम इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस छात्र ने अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है? तो ये छात्र के बारे में याद रखना है कि इसने सिर्फ वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही नहीं बल्कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी, रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। काम क्या किया है? तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फास्टेस्ट याद रखना है, सबसे तेज आंसरिंग करने में,
फास्टेस्ट आंसरिंग में, ठीक है, आंसरिंग में इन्होंने अपना नाम बुक रिकॉर्ड बुक में अपना दर्ज करवाया है। नाम क्या है? जसराज सिंह, याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट जसराज सिंह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस का फास्टेस्ट आंसरिंग में अपना नाम दर्ज कराया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां ए, जसराज सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को दिया गया है? स्कूली शिक्षा विभाग को किस कार्यक्रम के लिए दिया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले आंगनवा शिक्षा अक्टूबर 2022 में यह कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था? अक्टूबर 2022 में। किसके द्वारा? तो सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं के समूह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, शिक्षिकाओं के समूह के द्वारा चलाया गया था ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, इसी कड़ी में स्मार्ट मदर का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। तो शिक्षिकाओं के समूह ने स्मार्ट मदर के थ्रू आंगनवा शिक्षा कार्यक्रम लाया था और इसी को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया है। क्लियर रहेगा? स्कॉच सिल्वर अवार्ड जनरली नवाचारों के लिए दिया जाता है, इनोवेशन के लिए दिया जाता है, और आंगनवा शिक्षा एक ऐसा ही इनोवेशन था राज्य के शासकीय स्कूल की शिक्षिकाओं के द्वारा। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया? सामाजिक कल्याण, ध्यान से देखिएगा, बजट 6 मार्च। सेगमेंट पहला, सोशल सेगमेंट में 41% का कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक सेगमेंट में 36% का कंट्रीब्यूशन, जनरल सेगमेंट में 23% का कंट्रीब्यूशन। इन सभी में से अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर के लिए, ध्यान रखेंगे आप, सोशल वेलफेयर के लिए 1125 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 1125 करोड़ रुपए का बजट किसके लिए रखा गया है? सोशल वेलफेयर के लिए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? 1125 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में आज क्वेश्चन क्या है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2023, ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट कौन सा है? 2023 का। तो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में आपको बताना है। क्लियर रहेगा? मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में आपको बताना है कौन से स्थान पर है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट देता हूं कि कितने देशों को इसका सर्वे में रखा गया था। तो टोटल 131 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, पहले नंबर पे अफ्रीकन कंट्री कौन सा है? चाड, पॉल्यूटेड में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है सीरिया। ध्यान रखेंगे, चाड और सीरिया। अब आप हमें बताएंगे इंडिया के साथ साथ आप हमें बताएंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, नेबरिंग कंट्री का आप हमें बताएंगे। ठीक है, इन तीनों का आपको बकायदा आप मेंशन करेंगे। इंडिया डैश 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 कौन सा रैंकिंग है, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगर आपको डेटा मिलता है तो आप हमें ये बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।